नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज। मैं इसमें पहुंच चुका हूं हरदुआ गांव में, अभोली ब्लॉक में, जहां अभी तक 4 बज गया है, अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? इस गांव में अभी तक जो ग्रामीण हैं वह वोट स्थल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। स्थानीय नेता का दौरा लगातार इनके बीच संपर्क करने के लिए चल रहा है, तब भी ये लोग वोट नहीं कर रहे हैं। आखिर जानेंगे गांव की समस्या क्या है, वोटिंग क्यों कर नहीं रहे हैं। हमारे साथ भाई साहब जुड़े हैं। भाई साहब, क्या नाम है? अनिल कुमार। क्यों आप वोट नहीं कर रहे हैं? जी, यहाँ से 15 साल आज़ादी से पहले से यहाँ फाटक बनने के प्रयास में लग रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ आने जाने में इतनी तकलीफ है, शादी विवाह और कहीं बीमारी पड़ गई, कोई बच्चे स्कूल आने जाने में इतनी बड़ी दिक्कतें हैं। यहाँ तक कि जिलाधिकारी को पत्र दिया गया और DRM ऑफिस पत्र दिया गया, अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई। अभी तक निरंतर लग रहे हैं और इसी के वजह से हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, वोट बहिष्कार। न तो विधानसभा का, न तो लोकसभा। वोट का मत है, अपना अधिकार अपना मत, यह जरूर देना चाहिए। लेकिन इस गांव में ऐसा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला। आखिर हमारे साथ भाई साहब कुछ और चाचा जी हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि आपने वोट क्यों नहीं? आपने वोट किया? क्यों वोट नहीं किया? फाटक नहीं, हमारे फाटक नहीं, इसलिए वोट नहीं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बसंत लाल। आपने वोट दिया? पूरे गांव की कोई वोट नहीं दिया? तो ऐसे चुनावों का माहौल लगातार इस समय सरगर्मी पे चल रहा है, जहां एक तरफ लोकसभा का चुनाव नतीजा दिल्ली को कुछ और दिख रहा है, लेकिन इस गांव में जनता किस तरीके से हैरान और परेशान है वह जनता खूब बयां करती है। और मैं, हमारे साथ चाचा जी जुड़ चुके हैं। चाचा जी, क्या नाम है? शिव कुमार जी। तो इसमें इस बार क्यों वोटिंग नहीं हो रहा है? हम लोग बहुत पहले से परेशान है फाटक के लिए। हमारे जो बच्चे हैं या प्राथमिक विद्यालय स्कूल का एक ही है यहाँ पे, रेलवे क्रॉसिंग करने के लिए लोग बच्चों को अपने यहाँ पे कैसे डाके कैसे आए जाएँ वहाँ पे। और जो है जो खेती बाड़ी है वो डाक के दोनों तरफ है, लोग आने जाने में बहुत कष्ट होता है। अगर को मतलब यहाँ पे एम्बुलेंस भी कोई आती है जो डिलीवरी का केस होता है तो उसमें भी नहीं पहुँच पाती है। 4-5 किलोमीटर दूर से जाना तय होता है और उसमें जो है आदमी में मौत भी हो सकती है। हम लोग बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में हैं और हम लोग इसीलिए इसको फाटक के लिए अपना जो है बहिष्कार कर रहे हैं। इसके पहले विधानसभा वोट दिए थे? हाँ, दिए थे, हम लोग बराबर दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन मिलता है, आश्वासन मिलने के बाद कुछ नहीं मिलता। हम लोग बहुत परेशान है, इसलिए हम लोग सभी लोग एक मत से ऊपर हैं। हम लोग वोट नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जिस तरीके से चाचा ने, भाई साहब क्या नाम है आपका? अरविंद जी, आप बताइए कि वोट का क्या माहौल चल रहा है? बहिष्कार। अभी तक हमें लग रहा है कि 3 या 4-5 वोट पड़ा है। वोट लगभग कितना है आपके गाँव में? 2300 वोट है। वोटर 6000 है। हाँ, यहाँ मतदाताओं की सूची देखा जाए लमसम 5 या 6000 के बीच बताया जा रहा है, लेकिन जो वोट पड़ता है वह 2200 और 2500 के बीच में पड़ता है। तो वोट देने के लिए जिस तरीके से गांव का बहिष्कार यहाँ के लोग कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं, तो कुछ इस तरीके के हम कैमरा में चाहेंगे कि दिखाइए। यहाँ मत स्थल जिस तरीके से खाली पड़ा हुआ है वह भी दिखाने के लिए प्रयास करेंगे। थोड़ा आगे कैमरा करके दिखाएंगे कि मत स्थल पर प्रशासन डटी हुई है और वहाँ भी पूरे तरीके से खाली चौकन्ना पड़ा है। एक भी वोटिंग देने के लिए व्यक्ति अभी तक नहीं पहुँचे। और कैमरामैन से भी दिखाऊंगा कि बगल में जो रेलवे लाइन है जिसकी मांग चल रही है यहाँ की जनताओं की, कि यहाँ एक ओवरब्रिज होना चाहिए, अंडरग्राउंड पासिंग होना चाहिए, उसको भी दिखाइए। किस तरीके से यहाँ की मांग चल रही है कि यहाँ की मांग हो, यहाँ एक ओवर ब्रिज बने या अंडरग्राउंड पासिंग बने, क्योंकि यहाँ की कहना है कि बगल में प्राइमरी विद्यालय है, उस प्राइमरी विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। क्या नाम है भाई साहब आपका? राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा जी, क्या कहना चाहते हैं? इस समय मेरे गांव में करीब 2.5-3 महीने से जो है बहुत विशेष विरोध चल रहा है और इस विरोध का बहुत ज़्यादा प्रभाव इसलिए है क्योंकि 2.5-3 महीने से ही रेलवे लाइन उस पार जाने के लिए सरकार ने दोनों तरफ गड्ढा खंद रखा है और 6-6 फीट के खंभे गाड़ रखे हैं। पार करना अति जटिल समस्या है और वहाँ से सिलेंडर लाना उस पार से पड़ता है और इस पार, और अभी कोई एम्बुलेंस कोई बीमार अच्छा, हो जाए। अभी तक आपके बीच में कोई प्रत्याशी आया संपर्क के लिए? संपर्क के लिए बहुत सारे लोग आए, सबने आश्वासन दिया, वह मुंह से बोल के चले गए। कोई संतुष्टि युक्त जो है जवाब नहीं दे पाए कोई प्रत्याशी जिससे हम लोग मतदान करें। यहाँ के ग्राम प्रधान का क्या नाम है? ग्राम प्रधान कौन है? राजेंद्र प्रसाद यादव। यहाँ है कि नहीं उपस्थित? नहीं, यहाँ होंगे लेकिन आसपास नहीं दिख रहे हैं।
तो जिस तरीके से यहाँ पे लगातार नेताओं की आना जाना शुरू हो गया और टाइमिंग भी लगभग 4:30 बजने वाला है, उसमें भी वोटिंग नहीं हुआ। अभी 1.5 घंटे टाइमिंग में कितना वोटिंग हो सकता है, कितना वोटिंग होगा, यह आने वाला समय बताएगा कि यहाँ की जनता की रुख इस बार क्यों है। आखिर यह चर्चा विषय पूरे भदोही जनपद में बहुत तेजी से चल रहा है। तो बने रहिए BD न्यूज में, ऐसे पल पल की खबर मैं आपको दिखाने के लिए तैयार रहूँगा।